हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट पार्ट और इसमें अपन पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। पहले अपन दो टाइप के सेपरेशंस पढ़ चुके हैं। एक सेपरेशन तो था सॉलिड सॉलिड मिक्सचर वाला। सेकंड जो अपन ने पढ़ा था वो था इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि लिक्विड के अंदर जब इनसॉल्युबल सॉलिड मिक्स हो तो उनको अपन किन तरीक़ों से अलग करेंगे। और अब अपन लास्ट पढ़ेंगे सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनमें लिक्विड में सॉल्युबल सॉलिड मिक्स हो, यानी कि ऐसा सॉलिड जो कि लिक्विड में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। उन मिक्सचर को अलग करने के लिए अपने पास कौन से मेथड है वो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है इवोपोरेशन और सेकंड है कंडेंसेशन। सो टू रिकवर ए डिजॉल्व सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम ए लिक्विड वी यूज़ इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड्स, यानी कि जो डिज़ोल्व सॉलिड होता है, यानी कि जो सॉलिड अच्छे से घुल जाता है लिक्विड में, वी यूज़ एवोपोरेशन। अपन उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? तो एवोपोरेशन यानी कि भाप बना के उसको फिर से प्राप्त करना, और सेकंड है कंडेंसेशन। ठीक है, दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है इवोपोरेशन। अब इवोपोरेशन में इन्होंने क्या कर रखा है, एक ऐसे बीकर लगा रखा है, उस पर ये बर्नर है और ये चाइना डिश है, इसके अंदर इन्होंने सॉल्यूशन ले रखा है जिसको इवोपोरेशन के मेथड से फिर से इनमें से जो कंपोनेंट्स है उनको अपने को, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई वाटर लिक्विड, जैसे कि अपन पानी ले लिया, पानी के अंदर जैसे या तो अपने नमक घुला हुआ है या फिर शक्कर घुली हुई है। अब फिर से अपने को नमक और शक्कर है उसको अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब उसको अपन छान के तो अलग नहीं कर सकते हैं, फिर अपन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं? एक तो इवोपोरेशन। उसमें क्या होता है कि जो पानी में नमक या फिर शक्कर मिक्स होती है ना, तो वो क्या होती है, अच्छी तरह से घुल जाती है। अब उनको अपन छान के नहीं कर सकते अलग, तो कोई और तो तरीका है इसका। तो अपन क्या करते हैं, इसको उबाल लेते हैं। ठीक है, उबालने से आपने देखा होगा कि अपन जितनी देर तक उबालेंगे पानी क्या हो जाता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, ख़त्म, पानी ख़त्म। और पानी में बचे हुए जो नमक और शक्कर क्या होगा, इस डिश के अंदर या इस कटोरी के अंदर बच जाता है। जैसे कि अपने घर पे कभी चाशनी बनाते हैं, है ना, तो चाशनी को अपन जैसे अपनी यूज़ आ गई और उसको आप देखते होंगे कि बहुत टाइम तक अगर उसको अपन गर्म करते जाए, जो चाशनी में जो पानी घुला हुआ है वो पानी तो वेपर होकर ऊपर उड़ जाएगा, और अंदर जो वाइट वाइट चिपकी भी मिलेगी वो क्या होगी, खांड, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में खांड, यानी कि शक्कर का बुरादा उसमें चिपका हुआ मिलता है। वैसे अपन एक और इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो, जिसमें दिखा रखा है सॉल्ट फील्ड ऑफ गुजरात। तो गुजरात में जो सागर होते हैं उनका पानी कैसा होता है, खारा, और वहाँ से बड़ी मात्रा में ये जो कंपनी वाले होते हैं नमक बनाते हैं। कैसे? पानी लिया, अब इस पानी को क्या करते हैं, बहुत टाइम तक उबालते रहते हैं, पानी से इनका सारा वेपर होके ऊपर उड़ जाता है और बचता क्या है, नमक। ठीक है, ये प्रोसेस इनको 2-3 टाइम करना पड़ता है। तो इससे पानी में जो घुली हुई नमक में जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती है वो तो पानी के साथ मिलके वेपर में फॉर्म में उड़ जाती है, बचता क्या है, प्योर सॉल्ट। जैसे कि ये टाटा सॉल्ट, बहुत बड़ा ब्रांड है टाटा सॉल्ट, है ना। ये सॉल्ट पैकेट, ये नमक कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इवोपोरेशन के मेथड से। इवोपोरेशन इज ए मेथड यूज टू रिकवर ए डिजॉल्व सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी कि इवोपोरेशन कैसा मेथड है, इज ए मेथड यूज टू रिकवर ए डिजॉल्व सॉलिड कंपोनेंट। डिजॉल्व का मतलब है यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो पानी में घुला हुआ है उसको अपने को फिर से प्राप्त करने के लिए अपन किस मेथड का यूज़ करते हैं, इवोपोरेशन मेथड का। इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूशन इज हीटेड, और इस प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन का क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं। ऑन हीटिंग द लिक्विड कंपोनेंट, इस लिक्विड कंपोनेंट को हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू वेपर। जैसे कि अपन ने पानी में नमक घोल रखा है, अब उसमें से अपने को नमक फिर से लेना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको गर्म करते जाएंगे, तब तक गर्म करते जाएंगे तब तक ये पानी वेपर बन के ख़त्म नहीं हो जाता, उड़ नहीं जाता है। तो लिक्विड कंपोनेंट कन्वर्ट इनटू वेपर, जो लिक्विड कंपोनेंट इसमें जो भी होता है वो वेपर में चेंज होता है। वेयर एज द डिजॉल्व सॉल्यूशन रिमेन्स इन द कंटेनर, और कंटेनर में क्या बच जाता है, कटोरी में क्या बच जाता है, चाइना डिश में जो उसमें बचा हुआ कंपोनेंट है वो अपने को मिल जाता है। जैसे कि अपन ने पानी मिला हुआ नमक मिला हुआ पानी गर्म किया तो पानी तो वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा और नमक इस डिश में बच जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है। थस द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज रिकवर्ड, इस तरीके से जो
सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट, जैसे अपने सॉल्यूशन था पानी नमक का घोल, उसमें अपना कंपोनेंट क्या था, नमक, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं फिर से। तो बस वही है, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज रिकवर्ड, इसको फिर से अपन प्राप्त कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब अपन ने देखा है कि इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां नमक भी बनाती है और बड़ी मात्रा, बड़े लेवल पे होता है ये। तो इस प्रोसेस का यूज़ किस लिए करते हैं, लार्ज स्केल पर, यानी कि बड़े पैमाने पर कॉमन सॉल्ट, जो अपन खाने का नमक है, उसको प्राप्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये नमक कहाँ से मिलता है अपने को, सी वाटर से, ठीक है। अज सॉल्ट इज नेचुरली प्रेजेंट इन देम, जो सी वाटर होता है उनके अंदर जो सॉल्ट होता है, नमक जो होता है, वो ऑलरेडी इनमें प्रेजेंट होता है नेचुरली। खारा पानी होता है, समुद्र का पानी, तो उनमें से इस नमक को प्राप्त करने के लिए भी इवेपोरेशन का यूज होता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो पॉन्ड्स। अब इनमें क्या करते हैं, अब एक तो गर्म करके अपन कर रहे हैं, है ना। कुल मिला के अपना मेन एम क्या है, उस पानी को खत्म करना, उसको वेपर बन के उड़ाना। दो तरीकों से हो सकता है, एक तो गर्म करके, और एक धूप से भी पानी उड़ जाता है, ज़्यादा धूप लगती तो। अपन कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़ों से पानी सूख कैसे रहे कपड़े, उनसे पानी भाप बन के उड़ रहा है। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी मात्रा में नमक बना रही है, तो ऐसे तो उनको बहुत सारी आग लगा के गर्म करना पड़ेगा पानी, नमक, वो जो भी होता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर क्या होता है, उसकी जगह वो किसका यूज़ करते हैं, सनलाइट का। टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर इन इस, मतलब सॉल्ट सी वाटर, यानी कि सी वाटर से सॉल्ट कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन शॉलो पॉन्ड्स, छोटे छोटे से पॉन्ड्स होते हैं, गड्ढे बनाते हैं, और उनमें क्या कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्ट पैन्स, ठीक है। एंड लेफ्ट टू एवेपोरेट इन द सन, और जैसे छोटे छोटे गड्ढे किए, थोड़े से गहरे छोटे छोटे से, उनमें वो पानी, नमक वाला पानी है, यानी कि सी वाटर, उसमें डाल दिया और उनको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि वो जो सनलाइट इस पर पड़ रही है, सूरज की किरणें, रोशनी, उसकी गर्मी से वो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और उन गड्ढों में क्या बचेगा, नमक। ये होता है तरीका। आफ्टर सम डेज द सी वाटर इवेपोरेट्स, जो समुद्र का पानी है वो तो उड़ जाता है, और उसमें क्या बचता है, सिर्फ द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और उसमें सिर्फ क्या बचता है, नमक बचता है। द सॉल्ट इज कलेक्टेड, प्योरीफाइड एंड पैक्ड फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक मतलब घर के यूज़ के लिए, खाने के यूज़ के लिए ना। तो जो सॉल्ट उसमें कलेक्ट होता है उस गड्ढे में, अब वो सॉल्ट अपने को मिल तो गया, लेकिन वो सॉल्ट इतना प्योर नहीं होता है, तो उसके फिर प्योरीफाई करने के लिए प्रोसेस बार से बार उसको पानी मिक्स करके करते रहते हैं, तो पानी के साथ गंदगी उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, और बचता क्या है अपने पास, सिर्फ प्योर नमक। फिर उसकी पैकेजिंग हो जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें बेच देती हैं। अब सेकंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी पदार्थ को या किसी भी कंपोनेंट को लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज करते हैं, वेपर में, ठीक है। अब जैसे कि अपने आप की मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, जब वो खाना बनाती है तो कढ़ाई के ऊपर कुछ ढकती है प्लेट, है ना। अब कढ़ाई के अंदर अपनी सब्जी बन रही है, तो उसमें पानी भी है ही कहीं ना कहीं, तो जैसे ही अपन ने उस पर ढक्कन ढका और थोड़ी देर बाद खाना बनाने के बाद अपन देखते हैं कि उस ढक्कन के नीचे क्या होती है, पानी की बूंदें, यानी ये पानी भाप बन के उड़ गया। लेकिन वो अगर खुला होता, अगर उस पर ढक्कन नहीं होता, तो वो इन्वायरमेंट में चला जाता। लेकिन अपन ने ढक्कन ढक दिया तो बूंदें कहाँ आ गई, उस ढक्कन के सतह पे नीचे। फिर उसको क्या किया, उस ढक्कन की सतह पर जैसे भाप है गरम गरम, और अपन ने ढक्कन हटा के नीचे रखा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाती है वो ढक्कन, और वो पानी भी, बूंदें भी ठंडी हो जाएगी, तो वो क्या होगा, अपने को पानी की फॉर्म में फिर से मिल जाता है, भाप जो होती है वो फिर से पानी की बूंदे में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि इवेपोरेशन से जस्ट उल्टा प्रोसेस। अपन इवेपोरेशन में क्या करते थे, लिक्विड था उसको उबालते थे, वेपर में चेंज करते थे, है ना। अब इसमें अपन क्या करते हैं, वेपर को ठंडा करते हैं, और ठंडा करने पर वो लिक्विड मिलता है, वेपर ठंडा होने पे लिक्विड मिल जाएगी फिर से, तो ये प्रोसेस होगा कंडेंसेशन, ठीक है। द प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ द इवेपोरेशन। इन इवेपोरेशन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग, whereas in condensation vapor is converted into liquid by cooling। अभी क्या बोल रहा है, इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वेपर में। किस तरीके से, हीटिंग, गर्म करने के लिए। लेकिन कंडेंसेशन में क्या करते हैं अपन, वेपर को किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड में।
और क्या करके, कूलिंग यानी कि ठंडा करके, है ना। तो उसका रिवर्स प्रोसेस हुआ। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन लेट अस टेक सम वाटर इन केटल। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए अंडरस्टैंड टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन लेट अस टेक, क्या लेते हैं ये, सम वाटर इन ए केटल। अभी केटल आपके चाय बनाने की केटल होती है, वही केटल है ये। उसमें इन्होंने क्या भर दिया, अंदर पानी। अब इसका ये मुंह जो होता है वो खुला होता है। अब खुले मुंह से तो अंदर से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी, ठीक है। व्हेन द स्टीम कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड मेटल प्लेट, अब यहाँ से भाप निकल रही है। अब इन्होंने क्या किया, ये भाप निकल रही है तो इस भाप के ऊपर थोड़ा सा ऊपर इसके मुंह पे क्या ले लेने, प्लेट लगा दी। अब प्लेट को अगर आप हाथ से पकड़ोगे तो कभी भी भाप के ऊपर हाथ लगा के देखना, अपना हाथ ज़्यादा जलता है, क्योंकि भाप ज़्यादा गर्म होती है बजाय आग की। जितना अपन आग से नहीं जलते उतना ज़्यादा अपन भाप से जलते हैं। मम्मी को कभी रोटी बनाते हुए देखा है, जैसे वो रोटी फुलती है और अब उनकी उंगली उसमें जल जाती है, तो उस भाप की वजह से कितनी जलन होती है उस उंगली पे, वो ज़्यादा दर्द देती है बजाय जलने के। तो भाप बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं पकड़ना है, इसको जैसे इसने चिमटे से पकड़ रखा है तो अपना हाथ भी नहीं जलेगा और ये प्लेट भी इसके ऊपर रह जाएगी। भाप निकली, अब भाप निकल के इस प्लेट की सरफेस पे टकराएगी, तो इसकी बूंदें इस पे जम जाएगी भाप की प्लेट पे, मतलब इन्वायरमेंट में नहीं जाके इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेटल कैसा ठंडा ही है, प्लेट ठंडी है। जब गर्म चीज़ ठंडी चीज़ के संपर्क में आ रही है तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये जो बूंदे हैं ये भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भाप, लिक्विड में, यानी कि पानी में, ठीक है। इट कंडेंस एंड फॉर्म्स वाटर ड्रॉप्स, और क्या होता है, ये कूल्स, ठंडा हो जाता है और किसकी फॉर्म में चेंज होता है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वाटर ड्रॉप्स जो चेंज हो रही है, इन वाटर ड्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, एक बीकर में इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपन ने पानी लिया, पानी गर्म किया, वेपर में चेंज हुआ, उस वेपर को ठंडा करके अपन ने फिर से उसको पानी में चेंज करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कलेक्ट द वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट इन बीकर, और जो इस प्लेट से जो भी पानी की बूंदी गिन रही है उनको अपन ने किस में कलेक्ट कर लिया, बीकर में। द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और जो वेपर जो कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में इस प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। यानी कि जब वेपर किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, कंडेंसेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है कंडेंसेशन। दोनों चीज समझ में गई। अब है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट मिक्सचर। अब यहाँ पे कोई मिक्सचर है, उसमें से चीज़ों को सेपरेट करने के लिए एक और दूसरे मेथड्स का यहाँ पे यूज दिए हुए हैं। मतलब एक मिक्सचर से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने के मेथड्स। समटाइम्स व्हेन मोर देन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड वन मेथड ऑफ सेपरेशन इज नॉट सफिशिएंट। यानी कोई भी एक चीज़ का मिक्सचर है, उसमें कोई दो से ज़्यादा चीज़ मिली हुई है, दो या दो से ज़्यादा चीज़, तो उनको अपन किसी नॉर्मल एक प्रोसेस के थ्रू तो अलग नहीं कर सकते हैं। उनको अलग करने के लिए फिर अपने को दो मेथड या दो से ज़्यादा मेथड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वी हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड। अब जब किसी मिक्सचर में एक से ज़्यादा चीज़ मिली हुई है, एक चीज़ होती तो अपन एक मेथड का यूज़ करते हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ मिली हुई है तो अलग अलग चीज़ें, तो अलग अलग चीज़ों को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। सुन, तो अब अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, एक सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड एंड वाटर, यानी कि पानी के अंदर क्या मिला हुआ है, नमक भी मिला हुआ और सैंड, मिट्टी भी मिली हुई है, तो अपने को दो तरीके ही यूज़ लेने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ शेल वी सेपरेट ऑल दिस थ्री, मतलब मिक्सचर तीन चीज़ों का मिक्सचर है। अब इन तीनों को अपन अलग कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। तो पहले अपन क्या करें, उस मिट्टी को अलग कर ले छान के, है ना, छान की मिट्टी, नमक तो पानी में घुल जाएगा, तो छान के अलग करेंगे तो मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगी और नमक का पानी अलग। फिर पानी में से नमक को अलग करना तो अपन क्या किस चीज़ का यूज करेंगे, उसको इवेपोरेशन, यानी कि उसको भाप में बदल देंगे, तो पानी भाप में बदल के वो तो उड़ जाएगा और कटोरे में क्या बचेगा, सिर्फ नमक। अब वो जो पानी है उस पानी को भी भाप बन के ऊपर नहीं जाने देना, उस भाप को अपन किस पे इकट्ठा कर लेंगे, प्लेट पे। फिर प्लेट से ऐसे नीचे बीकर लगा देंगे तो पानी भी मिल जाएगा। तीनों चीजें सेपरेट हो गई, तीनों चीजें अपने को मिल गई, है ना। फर्स्ट सेडिमेंटेशन इज डन सो दैट द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। अब इसने एक और तरीका क्या बता रखा है,
पहले अपन क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें सैंड क्या होगी, थोड़ी देर में नीचे बॉटम में बैठ जाती है, यानी कि किसी चीज़ के पैंदे में बैठ जाएगी। देन थ्रू डिकंडेशन वी सेपरेट द अपर लेयर ऑफ द वाटर। अब पानी पानी ऊपर और मिट्टी मिट्टी नीचे, तो ऊपर से पानी और डिकंडेशन के थ्रू दूसरे बीकर में डाल देंगे। डिकंडेशन प्रोसेस के थ्रू अपन ऊपर से पानी को अलग कर लेंगे और सैंड नीचे उसमें रह जाएगी। एक तरीका ये भी है। अब उस वाटर में क्या है, विच हैज सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, उस वाटर में क्या डिजॉल्व है, सॉल्ट, नमक घुला हुआ उस पानी में, है ना। अब उस पानी से अपने को क्या अलग करना है, नमक अलग करना है। दिस सॉल्ट एंड वाटर आर देन सेपरेटेड बाय इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। अब सॉल्ट और वाटर को अपन किससे अलग कर सकते हैं, या तो इवोपरेशन से या कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन लगाएंगे तो नमक भी अलग हो जाएगा और पानी की बूंदे फिर से अपने को पानी भी मिल जाएगा, है ना। तो इनका यूज़ करके अपने को तीनों चीज़ें मिल गई, फिर से अलग अलग हो गई। हियर वी यूज सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। अपने 4 मेथड्स लगाने पड़े हैं इसको यूज़ करने के लिए। इनको अलग अलग करने के लिए, 3 चीज़ों को अलग करने के लिए हम लोग 4 मेथड लगाने पड़े, दैट इज़ 4 मेथड्स। समझ में आया। जब एक चीज़ में कोई मिक्सचर है, उसमें अगर एक चीज़ मिली हुई है तो अपन ने एक ऐसा प्रोसेस पढ़ा जिसमें मिक्सचर के अंदर क्या है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्सड है तो उनको अपने को अलग अलग करने के लिए भी 2 या 2 से ज़्यादा तरीके मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे अपन ने ये मेथड देखा, इसमें अपने को 4 मेथड लगाने पड़े 3 चीज़ों को अलग करने के लिए, ठीक है। अब है हाउ मच इज़ द सॉलिबिलिटी। अपने को पता कैसे चलेगा किस चीज़ में, किस लिक्विड में, किस पानी में कितनी चीज़ घोलनी है। सॉलिबिलिटी मतलब घुलनशीलता, यानी कि कोई चीज़ का उसमें घुल जाना। अब वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे समझेंगे, वो अपन पढ़ते हैं। वी नो दैट मेनी सॉलिड्स लाइक सॉल्ट, शुगर एंड सोडा डिजोल्व इजीली इन वाटर। वाटर में क्या क्या डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट, शुगर और सोडा। एंड मेक ए क्लियर सॉल्यूशन, यानी कि कोई पानी है उसके अंदर आप नमक, शक्कर और सोडा घोल लो, है ना, उसका एक सॉल्यूशन बना लो। बट कैन एनी अमाउंट ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंस बी डिजॉल्व्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या सॉल्युबल सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही घोला जाता है क्या उसको। जैसे कि पानी के अंदर 5 ग्राम घोलना, 6 ग्राम, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में ही घोला जाता है क्या। अगर मेरी इच्छा हुई पानी इतना सा, मैंने उसमें बहुत सारा नमक भर दिया, पूरा ही ग्लास इतनी सी है, इसमें मैंने आधी ग्लास पानी भरी और नमक इतना सारा भर दिया, पूरा ग्लास भर के, तो क्या होएगा, कुछ नमक ही घुलेगा, है, थोड़ा सा नमक घुलेगा, बाकी नमक तो सूखा सूखा ही रह जाएगा। इसीलिए कोई चीज़ में कितनी चीज़ घोलनी है किसी लिक्विड में, तो उसका अपना एक तरीका होता है कि अपने को पता रहना चाहिए किसमें कितना चीज़ घोलना है। तो लेट्स फाइंड आउट। अब इन्होंने क्या किया, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने क्या किया, पानी से भरा हुआ बीकर लिया, स्ट्रेनर क्या होता है उसको घुमाने के लिए, हिलाने के लिए कांच की एक छड़ होती है, स्पून लिया और एक शुगर बाउल लिया जिसमें शुगर है, चम्मच भरी शुगर की और इसमें डाल दी, घोलते गए घोलते गए घोलते गए, हिलाते गए, ठीक है। एक लिमिट तक तो सारी शुगर मिल गई। फिर एक टाइम ऐसा आया जब अपन ने बहुत सारी शुगर डाल दी और वो पानी तो सारी शुगर में घुल चुकी है। अब वो शुगर किस में घुलेगी, फिर वो सूखी सूखी शुगर ऊपर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जब अपन डालते गए तो एक लिमिट तो आएगी ना, जब ज़्यादा शुगर डालेंगे तो इसमें डिजॉल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं, है ना। तो ये तरीका है सॉल्युबिलिटी समझने का, पहचानने का, ठीक है। अब देखो वही अगर अपन दूसरा तरीका यूज़ लें, ये तो अपन ने नॉर्मली मिलाया, वही अगर अपन नीचे आग और लगा दें, फायर, है ना, तो शक्कर जल्दी घुल जाएगी और घुलते 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 जो नहीं घुल पा रही थी शायद वो भी घुल जाएगी, क्योंकि शक्कर तो पिघलेगी और पिघलने से वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये तरीका होता है कि अपन किस चीज़ को किस में कितना मिलाएं और किस तरीके से मिलाएं कि वो ज़्यादा घुल जाए, वही अपने को देखना है। फॉर द अबव एक्टिविटी, अपने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी है, वी लर्न इट, अपन उससे अपन ने क्या सीखा। फर्स्ट, a saturated solution is the solution which can't dissolve any more substance in it। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसको सैचुरेटेड क्या बोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अपन कोई कंपोनेंट, कोई चीज़ मिला रहे हैं, जैसे कि पानी के अंदर शुगर पार्टिकल्स, शुगर के कारण शक्कर मिला रहे हैं, तो एक लिमिट होती है इसकी कि हाँ भाई इसमें अपन इतना डालते जाएंगे तो ये घुलता जाएगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। The saturated solution is the solution which can't dissolve any more substances in it, यानी कि एक लिमिट तक ही ये इसमें डिजोल्व करेगा।
अगर फिर ये लिमिट से बाहर निकल गया शक्कर, बहुत ज़्यादा ही अपन ने मिक्स कर दी, तो फिर वो उसमें मिक्स, फिर उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा टेम्परेचर पे, हीट देनी पड़ेगी, है ना। सेकेंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कोई वाटर का फिक्स्ड अमाउंट है, उसमें किसी सब्सटेंस को अपन मिक्स कर रहे हैं ना, तो उसकी मैक्सिमम अमाउंट तक हम इसको अगर मिक्स कर सके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वही क्या होगी, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। यानी कि जैसे कि बीकर में पानी है, एक लिमिट तक ही घुलेगी शक्कर इसमें, फिर नहीं घुलेगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी। तो वही इंग्लिश में इसमें तरीके से लिखा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो कि उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सके एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज रेज्ड बाय हीटिंग, और जब उसके टेम्परेचर को, सॉल्यूशन के टेम्परेचर को अपन किससे बढ़ाते हैं, मतलब उसकी हीटिंग को अपन बढ़ाते हैं, उसको ज़्यादा गर्म करते हैं, इट बिकम्स कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सॉलिड्स। अगर अपन ज़्यादा गर्म करते गए तो उसमें ज़्यादा चीज़ डिजॉल्व होती जाएगी, है ना। वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उन चीज़ें उसमें ज़्यादा घुलती जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना पानी में, जो मैंने बताया था जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होती है। सॉलिड में बिल्कुल पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, सॉलिड के बजाय। तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है। तो जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे वो चीज़ें मिक्स होके उस पानी में मिक्स होती जाएगी, घुलती जाएगी, उस स्पेस को फिल करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे अपन गर्म करते रहते हैं उसमें चीज़ें कंटिन्यू चीज़ें मिलती जाती है ना, घुलती जाती है, वो इसी वजह से घुलती है क्योंकि उनके बीच में स्पेस खाली होता है। व्हेन सॉलिड विथ स्मॉल पार्टिकल्स इज एडेड टू इट, और जब कोई सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल्स इसमें मिक्स करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड गेट एडजस्ट इन द स्पेस, तो वो क्या होते हैं, वो जो स्पेस होता है उसमें वो सॉलिड्स के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं। इन दिस वे दे कीप ऑन गोइंग एडजस्ट अंटिल द वैकेंट स्पेसेस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स आर एक्यूपेटेड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स, और ये कब तक होता जाएगा, कब तक घुलता जाएगा, तब तक कि उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस नहीं बढ़ जाता। जैसे कि अपने पास 2 जनों की सीट है, तो उस पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा 3 जने बैठ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पतले वाले 4 जने बैठ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो ठीक वैसे ही पानी में जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच का गैप जब तक नहीं बढ़ जाता तब तक कोई भी चीज़ को अपन उसमें गर्म करके मिक्स करके गुला सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है, उस वैकेंट स्पेस को भर सकते हैं। व्हेन नो मोर सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी डिजॉल्व इन इट एंड इट सेटल्स डाउन, द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड, और एक लिमिट आती है फिर कि अब तो इसमें अपन और मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तब क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। तब जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। बट व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है सॉल्यूशन को, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड मोर स्पेस इज क्रिएटेड बिटवीन देम, लेकिन जैसे अपन गर्म किया उनके बीच एक तो उस स्पेस को भरने जल्दी, मतलब उस स्पेस में चले जाएंगे वो, और दूसरा उसमें जल्दी मिक्स हो जाएंगे, ये है ना। सॉल्यूशन इज हीटेड, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट मूविंग फास्टर, उसमें जो पार्टिकल्स है लिक्विड में उस कंपोनेंट के, वो क्या होता है, जल्दी जल्दी फास्ट मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके बीच का जो स्पेस होता है ना वो और बनता जाता है, क्रिएट होता जाता है। कोई चीज़ आती है पिघलती है, तो पिघलने के बाद वापस वो लिक्विड बन रही है, तो उसमें और धीरे धीरे उसमें स्पेस बढ़ता ही जाएगा, हाँ। सो एज टू एडजस्ट मोर सॉलिड पार्टिकल्स, तो इस तरीके से जैसे अपन गर्म करते हैं उनमें और धीरे से धीरे पार्टिकल अपन एडजस्ट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन इज कूल्ड अगेन, अगर सॉल्यूशन को फिर ठंडा कर दिया जाए, द एक्सेस सॉलिड विल रिपेयर एंड फ्रॉम क्रिस्टल्स, यानी कि अगर अपन इसको फिर से ठंडा कर दें, गर्म होता तो बहुत ज़्यादा टाइम तक मिक्स होता जाएगा, जैसे ठंडा किया तो क्या हो जाएगा, जो सॉलिड एक्सेस सॉलिड मतलब जो बचा हुआ सॉलिड है ना, जो अपन एडवांस में अपन ने गरम करके मिलाया था, नहीं मारा था फिर भी अपन ने गरम करके मिलाया, मिल गया उस टाइम पर, लेकिन ठंडा होने के बाद में वही सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ठंडा होने के बाद जम जाता है,
क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाता है अपने को। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठंडा होने के बाद में क्रिस्टल मिल गए उसके, तो क्रिस्टल मिल जाने की फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन, है ना। ठीक है, ये हो गया चैप्टर। अब अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा है, 3 तरीके पढ़े हैं। एक तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, यानी कि सॉलिड से सॉलिड को अलग करना। इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है, एक तो लिक्विड और एक इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड पानी में नहीं मिल पाता है उस मिक्सचर को अलग करना। इसके भी 3 तरीके हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन। सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनिंग और सीविंग। ठीक है, अब अपन ने लास्ट जो पढ़ा था वो ये था सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी कैसा मिक्सचर, लिक्विड का और सॉल्युबल सॉलिड का, यानी कि लिक्विड में ऐसा सॉलिड जो मिक्स हो जाता है उसको अलग करने के 2 तरीके हैं, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ये शॉर्ट में इसका तरीका बता रखा है कि किस तरीके से ये होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे चैप्टर का शॉर्ट में समरी। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। थैंक यू।